वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सद श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. जय श्रील प्रभु। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 7 श्लोक 6 से प्रारंभ हो रहा है। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय
प्रभास्मी शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषन्दृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। एतात ये दोनों प्रकृतियाँ मेरी शक्तियाँ अपरा प्रकृति और परा प्रकृति यही दोनों योनिनी मूल कारण हैं। भूतानि समस्त वस्तुओं के सर्वाणि सभी उपधारया ऐसा समझो अहम मैं कृतस्नस्य संपूर्ण जगतः जगत का प्रणवः जन्मदाता प्रलयः और विनाशक तथा पालन करने वाला मैं हूँ। मत्तः मुझसे परतरं श्रेष्ठ न नहीं अन्यत अन्य किंचित कुछ भी अस्ति है हमसे बढ़कर कुछ नहीं है। धनंजय हे अर्जुन मयि मुझमें सर्वं सब इदं विश्व ओतम प्रोतम समाया हुआ है। सूत्रे जैसे धागा में मणिगणा मणियों का समूह इव जैसे। तो 7वें अध्याय में भगवद गीता के भगवान प्रवचन कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम अशेषतः। मैं विज्ञान सहित ज्ञान बोल रहा हूँ। जद ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जानने के बाद और कुछ जानने जो बाकी नहीं रह जाता है।
वो भगवान प्रवचन कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मेरी भिन्न प्रकृति हैं, मेरे उत्पादन हैं। मैं सबको पैदा किया, लेकिन उनका स्वभाव हमसे भिन्न है। तो 8 प्रकार की जो वस्तुएं हैं, ये मेरी अपरा प्रकृति का उत्पादन है, अपरा इयम प्रकृति। और इससे परे जो जीव है, जो चेतन है, ये है मेरी परा प्रकृति। सुपीरियर है, परा का मतलब श्रेष्ठ। इस देह में, देह की अपेक्षा जो चेतन शक्ति है वो श्रेष्ठ है। वही इस शरीर को चलाता है, हिलाता है, हाथ में काम करता है, आँख में काम करता है। इसीलिए उसको भगवान परा प्रकृति कह रहे हो, चेतन, स्पिरिचुअल। तो वह परा प्रकृति है। और ये जड़ जगत जिसमें कोई चेतना नहीं है, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। एतद् जोनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय। यही दोनों प्रकृतियाँ समस्त जगत के कारण हैं, अर्थात जितने भी जीव हैं या वस्तुएं हैं, सर्वाणी भूतानि, ये सब इन 2 प्रकृति से बने हुए हैं। सर्वत्र, सारे संसार में इस बात को समझने की चेष्टा करो। उपधारय, उप का अर्थ है अच्छा से, धारय का मतलब धारण करो। इस बात को समझो कि ये संपूर्ण विश्व में जो भी वस्तुएं हैं, मेरी इन्हीं दोनों शक्तियों का मिश्रण है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति बहिरंगा माया शक्ति से, माया शक्ति ही इन वस्तुओं के रूप में परिणत हुई है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि, अहंकार, जितनी भी वस्तुएं हम लोग अनुभव करते हैं, देख रहे हैं, इनमें यही प्रकृति काम कर रही है, जड़ प्रकृति। और इसके साथ ही चेतना का भी अनुभव हम लोग करते हैं। जैसे हम लोगों का शरीर जड़ है, तो इस शरीर में ये 8 चीज़ें हैं। मिट्टी है, पृथ्वी, व्यवहार में प्रयोग भी करते हैं। माटी का चोला है, एक दिन माटी में मिल जाएगा, जैसे माटी है। और माटी के साथ साथ जल है, जल है ना। खून भी एक लाल जल ही है। और भी कई प्रकार के जल हैं। तो थोड़ा परिश्रम करने पर, गर्मी लगने पर जल निकलने लगता है, तो जल है। और जल के बाद अग्नि है इस शरीर में, आग, टेम्परेचर पता चलता है। और इसके साथ वायु, 10 प्रकार की हवा है इस शरीर के भीतर, हवा से ही संचालित हो रहा। और आकाश, ये आकाश के बीच में है। और शरीर में भी आकाश है, कान का छेद है, नाक का छेद है, मुंह में है। आकाश से व्याप्त है सब, आकाश में ही रह रहा है। तो 5 चीज़ें तो प्रकट हैं और 3 चीज़ें सूक्ष्म हैं। इसमें मन है, बुद्धि है और अहंकार है। प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि मैं यह हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मेरा ये परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये सब कुछ है, ये है, वो है, मैं ऐसा हूँ। ये जो मान्यता है, इसको अहंकार कहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के पास भगवान ने बुद्धि दिया है या विचारने का, सोचता है इस बात में मेरा हित है, इसमें अहित है। एक कुत्ते को भी भगवान ने ये विवेक दिया है, बुद्धि दिया है। वो कहीं घूम रहा है, चल रहा है, तो उसके पास बुद्धि है, उस बुद्धि से वो चल रहा है।
कि यहाँ ऐसे चलें, यहाँ ऐसे चलें, यहाँ ये मिलेगा, ये मिलेगा। जो भी है उसके शरीर के अनुसार, कर्म के अनुसार है बुद्धि, लेकिन बुद्धि भगवान ने दिया है। एक कीड़े को भी भगवान बुद्धि दिए। हम लोग देखे हैं कोई कोई कीड़ा ऐसे होते हैं, दूर हैं, लेकिन आप ऐसे ठोक दीजिए तो बिल्कुल जड़ जैसे हो जाते हैं। मतलब कोई दूसरा ये ना समझे कि जीव है हमको मारे। देखे होंगे ऐसे कीड़े, छू दीजिए या थोड़ा ठोक दीजिए तो चुपचाप रहते, कुछ देर के बाद फिर चलना चालू करते। ये बुद्धि है, भगवान ने उनको ये बुद्धि दिया है। पर यह भी जड़ प्रकृति है, आत्मा के संसर्ग से उसमें चेतना आ रही है। और मन कोई चीज पसंद करता है, कोई चीज पसंद नहीं करता है, किसी से राग करता है, किसी से द्वेष करता है। ये मन के स्वभाव, मन की प्रकृति है। तो सब सारा संसार इन 8 तत्वों से भरा हुआ है, और इसके साथ ही इसके भीतर एक दूसरा तत्व है जो इस शरीर को जीवित रखता है, चेतना देता है। इसमें अपने आप चेतना नहीं है। जैसे इस दीवार में अपने आप प्रकाश नहीं है, लेकिन प्रकाश कहाँ से आ रहा है? जनरेटर से, है ना। कोई ये मूर्खता बस सोचे कि खंभा ही चमक रहा है, नहीं। इस शरीर में जो चेतना है, बोलता है, यह सुनता है, खाता है, पीता है, चलता है, काम करता है, संकल्प विकल्प करता है, प्लान बनाता है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कोई चेतन तत्व है इस शरीर के भीतर जिसको जीवात्मा कहते हैं या आत्मा। वह चेतना बिखेर रहा है एक जगह हृदय में, छोटा सा जीव। कितना छोटा है? शास्त्र कहता है कि केश के बाल के अग्र भाग को, कितना छोटा होता है, उस अग्र भाग को 100 खंड में बांटा जाए और फिर 100वां में हिस्सा, उसमें से एक टुकड़ा को लेकर के फिर 100 टुकड़ा किया जाए, उतना छोटा जीव है इस शरीर में। तो केश के अग्र भाग को काट पाना वही मुश्किल है, एकदम छोटा, और उसके 100 टुकड़ा करना है, और 100 भाग करके इसके बाद एक भाग को लेकर के 100 भाग करना है। ऐसे कोई कर ही नहीं सकता है। इन सपोज मान लीजिए ऐसा किया जाए तो इतना सूक्ष्म होगा, उतना सूक्ष्म जीवात्मा है इस शरीर में। तो आजकल के डॉक्टर शरीर को काटते हैं, तो आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता है तो कहते हैं नहीं जीव कोई चीज नहीं है, जीव है नहीं। शरीर बना और शरीर से ही जीव उत्पन्न हो गया। मैटर से, द्रव्य से ही आत्मा उत्पन्न हो गया। ये गलत बात। आत्मा भगवान का अंश है, शरीर में उत्पन्न नहीं होता है, शरीर में वो रहता है, और शरीर उसकी उपस्थिति के कारण चेतन होता है। और मृत्यु का क्या मतलब है? मृत्यु का मतलब है कि आत्मा अब उस शरीर में रहा नहीं, काम नहीं कर रहा है। मरने का अर्थ है, डेथ क्या है? बॉडी माइनस जीवात्मा, बस यही है मृत्यु का मतलब। इस शरीर से विदा हो जाता है। कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कौन देखा है? भगवान कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत चैनमन्य शृणोति। भगवान कहते इसको आश्चर्यपूर्ण, कुछ विद्वान लोग देखते हैं, आश्चर्य से सुनते हैं, और कुछ तो सुन करके भी नहीं समझ पाते हैं। श्रुत्वाप्येनम चैवन वेद कश्चित, इसको सुन करके भी नहीं समझ पाते, पर है वह। उसकी अनुपस्थिति से यह शरीर डल मैटर रह जाता है, जिसको मृतक कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये 2 प्रकार की प्रकृति,
इस विश्व में है हमारी शक्ति, जितना भी भूमि जल आदि है और उनका जितना भी विकार है, घर द्वार रोड साइकिल मोटरसाइकिल या कार जो भी है, ये सब मेरी बहिरंगा प्रकृति का उत्पादन है, मैं पैदा किया हूँ। और जितनी भी चेतना है किसी भी जीव में, चाहे चींटी में हो चाहे ब्रह्मा जी में हो, कहीं भी सब जगह जो चेतना है समझ है, यह मेरी परा प्रकृति है। मैं सब में चेतना के रूप में हूँ, दे रहा हूँ। जीव कृष्ण का अंश है तो अंततः कृष्ण ही चेतना दे रहे हैं। तो सब कुछ बहिरंगा प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है। जो भी हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं सब कुछ, और चेतना भी भगवान देते हैं। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारयन्। समस्त वस्तुएं इन्हीं दो शक्तियों से बनी हैं। अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। मैं, भगवान कह रहे हैं जो अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, अहम मैं, कृतस्नस्य, कृतस्न का अर्थ होता है संपूर्ण, कुछ भी बाकी नहीं, सब जगत का, सभी जीवों का, सभी वस्तुओं का प्रभव, प्रकृष्ट भाव हूँ। भाव माने जन्म, मैं ही सबको जन्म देता हूँ, सबको मैं जन्म देता हूँ, पैदा किया हूँ, शरीर दिया हूँ, मन दिया हूँ, बुद्धि दिया हूँ, और सबका, ब्रह्मा जी को भी मैं जन्म दिया हूँ। ये तो बहुत सुंदर है वास्तव में समझने के लिए कि भगवान के नाभि से डायरेक्ट ब्रह्मा जी जन्म लिए कमल से, और वही ब्रह्मा जी फिर सबको जन्म दे रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी के भी जन्मदाता हैं, चींटी के भी जन्मदाता हैं, सबके, पशु पक्षी मनुष्य दैत्य दानव और मनुष्यों में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चाहे कोई भी हो, सबको वही जन्म दिए हैं। इस बात को श्री भगवान गीता में अनेक बार कहे हैं। जैसे 14वां अध्याय में कहते हैं कि मम जोनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। समस्त योनियों में जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं या जो भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, मैं सबको जन्म दिया हूँ, मैं पिता हूँ, अहम बीज प्रदो पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महज्जोनि अहम बीज प्रदो पिता। मैं पिता हूँ, सबको उत्पन्न किया। यहाँ भी भगवान वही बात कह रहे हैं। ये है विज्ञान सहित ज्ञान। ये समझना कि सबके पिता श्री कृष्ण हैं, सबका पालन कर रहे हैं, सबको सब चीज़ दे रहे हैं, वही सब बनाए हैं। अगर वे नहीं बनाए होते तो हम लोगों को मिलता क्या, कुछ भी नहीं मिल सकता था। तो अहम कृतस्नस्य जगतः, मैं संपूर्ण जगत का, विश्व का, विश्व की प्रत्येक वस्तु का और प्रत्येक जीव का प्रभव हूँ। प्रभव का अर्थ होता है, भाव माने जन्म, और प्र का अर्थ है प्रकृष्ट जन्म। किस तरह से भगवान जन्म दे रहे हैं मनुष्यों को, पशुओं को, और कीट पतंग, पेड़ पौधा, गेहूँ, धान, चना, सबके वे पिता हैं, सब दे रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। यदि चेतना न हो भगवान की तो कोई भी बीज कुछ भी पैदा नहीं कर सकता है। आप किसी बीज को भूंज दीजिए या उबाल दीजिए और खेत में बोइए, वो नहीं जमेगा, क्योंकि उसमें जब तक चेतना है तब तक वो जन्म देता है, अंकुरित होता है, फ्रक्टिफाई होता है। इस तरह से भगवान सबको जन्म दे रहे हैं। और प्रलय तथा, और प्रलय प्रकृष्ट लय, सबको संयम में रखना, जन्म के बाद सबका विनाश कर देना, सबको बैलेंस में रखना, ये मैं करता हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान जन्म दे करके छोड़ दिया, अभी जीते रहें, और एक निश्चित टाइम है कि अब इसके बाद शरीर समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगी। कौन नियम बनाया है? भगवान बनाए हैं, वही कर रहे हैं।
वही जन्म देते हैं, वही मारते हैं। सबका कृतस्नस्य जगतः का अर्थ है केवल मनुष्यों का नहीं, देवताओं का। अहम आदि देवा नाम महर्षि नाम से सर्वस, मैं समस्त देवताओं का आदि हूँ, सबको जन्म दिया हूँ, सारे महर्षियों का बाप मैं हूँ। जितने भी महर्षि हैं, चाहे वो भृगु हों, श्री नारद जी हों, चाहे वशिष्ठ जी, ये सब महान ऋषि जन हैं, पर श्री कृष्ण सबके पिता हैं। अद्भुत प्रवचन है भगवान का। ये इस बात को समझना यही ज्ञान है, और विज्ञान है कि ऐसे प्रभु को नमस्कार करना, भजन करना, ये है विज्ञान। और ज्ञान है उनको ईश्वर के रूप में जानना। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हमसे सुपीरियर कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। मत्तः मुझसे, परतरम, पर का अर्थ है श्रेष्ठ, हमसे श्रेष्ठतर कोई नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे बढ़ करके कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। परतरम, श्रेष्ठतरम। कभी कभी लोग पूछा करते हैं भगवान इतना बहस क्यों बांध रहे हैं, अपनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं। ये बड़ाई नहीं है, भगवान की बड़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बेटा अपने बाप को भूल गया है तो बाप अगर कहे कि मैं ही तुमको जन्म दिया था, तो ये बड़ाई नहीं कर रहा है। बड़ाई वो करते हैं जो वास्तव में जिस पोजीशन में नहीं है और फिर भी कहते हैं हम हैं, ये अपनी बड़ाई करना है। भगवान ज्ञान और विज्ञान दे रहे हैं, सबको जरूरत है इसकी। जगत तेरा पिता कृष्ण, जगत तेरा पिता कृष्ण, जेना माने बाप, जन्मे जन्मे पात्र कृष्ण। चैतन्य भागवत में कहा गया है कि कृष्ण जगत के पिता है, और जो ऐसे पिता का, बाप का भजन नहीं करता और जन्म जन्म में महापापी है, दुर्गति में पड़ता है। जन्मे जन्मे ताप का प्रयोग करें। मैं तो मैं का अर्थ समझना चाहिए ना, जो गीता पढ़ते हैं उन्हें समझना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि मुझे एक लोटा पानी लाओ, तो कोई हमारे शब्द की व्याख्या कहे ये स्वामी जी बोल रहे हैं, वो मैं का अर्थ स्वामी जी नहीं है। मैं का अर्थ है निराकार, और उसको एक लोटा पानी डालो। तो कहाँ है ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक लोटा पानी चाहिए, और फिर भी सुनने वाला कहे कि नहीं, इसका अर्थ स्वामी जी नहीं हुआ है। उस स्वामी जी के भीतर जो आत्मा है ना, बैठा है, उसको पानी की जरूरत है, और वो है निराकार। तो निराकार को पानी की क्या जरूरत होगी। जब भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मुझ में मन लगाओ, तो उसका अर्थ है सांवला सलोना जो रूप अर्जुन के रथ पर बैठा है, उसके लिए वो कह रहे हैं। मैं का प्रयोग करते हैं। थोड़ा भी संस्कृत का जिसको ज्ञान होगा वो समझ जाएगा कि भगवान क्या कह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वैष्णवों का, भक्तों का संग नहीं होता है, इसलिए गीता पढ़ कर के भी नहीं समझ पाते। बहुत सरल शब्द हैं गीता के। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हमसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। भगवान के बराबर ही कोई नहीं है, श्रेष्ठ कहाँ से हो सकता है। न तत्समश्चाभ्यधिकः कुतोऽन्यो, किसी भी विषय में भगवान के समान कोई नहीं हो सकता है। बढ़ करके होने की तो बात ही दुर्लभ, नहीं हो सकता है। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, जैसे किसी सूत्र में, धागा में या रस्सी में मणियाँ गुथी रहती हैं, माला बनती है,
अगर वो धागा न रहे, वो सूत्र न रहे तो सारी मणियाँ बिखर जाएंगी। सारा जगत चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसकी रचना है, सब मेरे कारण है, मैं चला रहा हूँ। अगर मैं न सृष्टि करूँ, मैं न चलाऊँ तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जैसे धागा रस्सी टूट जाने पर मणियाँ बिखर जाती हैं, उस तरह से अगर मैं न संभालूँ तो सब तहस नहस हो जाएगा। मैं सब संभाल रहा हूँ। किसी में जीवन शक्ति मैं दे रहा हूँ, देह भी मैं दे रहा हूँ, और देह से कोई खा रहा है, टमाटर खा रहा है, आलू खा रहा है, दूध पी रहा है, सब मैं दे रहा हूँ। मैं ही टमाटर हूँ, मैं ही दूध हूँ। भगवान ये कह रहे हैं, उनकी शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद है। तो मैं सब दे रहा हूँ, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। उपनिषद में कहा गया है कि वेदा हमें तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विद्वान अतिमृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। वह पुरुष से उपनिषद में ऋषिजन कहते हैं कि हम उस पुरुष को जानते हैं। वेदा हमें तम पुरुषम महानतम, जो महान है और पुरुष है। आदित्य वर्णम, जिसका तेज सूर्य के समान है। तमसः परस्तात्, जो माया से परे है, उस पुरुष को हम जानते हैं। और उसको जानने के बिना, उसके ज्ञान के बिना उसको पाने का और कोई पंथ नहीं है। पुरुष, उपनिषद कहता है पुरुष है। भगवान वास्तव में एक पुरुष हैं। प्रभुपाद जी कहे हैं कि भगवान, द गॉड इज नेवर फीमेल। भगवान स्त्री नहीं है। कभी कभी लोग ज्यादा बहस करते हैं कि नहीं, ईश्वर स्त्री है। तो आदि शक्ति, आदि शक्ति, आदि शक्ति खूब रटते हैं। ठीक है, आदि शक्ति कहते हैं, लेकिन वास्तव में आदि शक्ति जड़ प्रकृति है। आदि पुरुष ही संतान उत्पन्न करता है। इस संसार में भी देखते हैं कि किसी भी स्त्री में कोई क्षमता नहीं है कि वह संतान उत्पन्न कर सके। उसे पुरुष का सहारा लेना ही होता है, और जो संतान होता है वो पुरुष का अंश माना जाता है। इस संसार में देखा गया है। लेकिन चूंकि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, इस प्राकृतिक जगत में कभी कभी आते हैं, इसीलिए उनका ज्ञान नहीं होता है। और इसीलिए यहाँ के अज्ञ लोग जब भगवान नहीं आते हैं बहुत दिन तक, तो कहते हैं अरे वो निराकार है, चाहे कहीं मर हेरा गया होगा, अब होगा कभी नहीं। कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि भगवान बहुत दिन का है, अतः होगा भी तो बूढ़ा हो गया होगा। ज्यादातर तो संभावना की जाती है कि अब नहीं है, मर गया है। होगा भी तो कहीं बूढ़ा होगा। और उन मूर्खों को मालूम नहीं कि यह ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नित्य नवजुवक है, किशोर अवस्था का है। सबसे पहले का आदि पुरुष अनादि है, लेकिन उसका कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन अब तक बिल्कुल युवक है, किशोर अवस्था का। इसने सृष्टि किया है। और इसके बाद कितने लोग जन्म लिए, मर मर गए, पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई, लेकिन वह ज्यों का त्यों सांवला सलोना किशोर है। और वेणु कोड़ंतम अरविंद दलाय ताक्ष, वेणु बजाता रहता है, अरविंद के पंखुड़ी के समान उसके नेत्र हैं, सांवला है, करोड़ों कामदेव से भी सुंदर है, नित्य युवक है। भगवान काल के अधीन नहीं है। एक व्यक्ति, जब मैं जा रहा था कुरुक्षेत्र, तो हमारे सीट पर बैठा तो हमसे बहस कर रहा था। वो एक सरदार जी थे, तो कह रहे थे कि स्वामी जी, लेकिन असली चीज तो है सिमरन करना, स्मरण करना भगवान का। तो मैं कहा कि हाँ, शास्त्र कहता है भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो ज्योति है ना, ज्योति है ना। तो मैं कहा हाँ, वो तो चमकते हैं, हम लोग जैसे फीका शरीर उनका नहीं है, चमकता है बहुत।
तो मैं बार बार शरीर कह रहा था, तो कहा कि तो केवल ज्योति है ना, उसका तो कोई आकार नहीं है। मैं कहा नहीं नहीं, ये कहाँ पता दिया आपको कोई? तो मैं उन्हीं के शब्द से कहा कि सिख संप्रदाय में भगवान को अकाल पुरुष कहा जाता है। एक अकाली दल भी है। अकाल, अकाल का अर्थ होता है काल से परे, समय से परे, बिल्कुल जो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। काल उसको ग्रास नहीं बना सकता, काल बूढ़ा नहीं बना सकता, वो है अकाल पुरुष। मैं कहा कि ये शब्द आपके हैं, भगवान अकाल पुरुष है ना? तब वो चकित हो गया, कहा हाँ तो पुरुष तो है जो काल से परे है। हम लोग काल के अधीन हैं, हम लोग सकाल पुरुष हैं। जन्म का डेट भी लिखा हुआ है, और दूसरे लोग फिर लिखेंगे कि किस दिन चले गए, बाद में लिखेंगे मरने का डेट। उस व्यक्ति को पता नहीं चलता है। जन्म मृत्यु निबंधन होता है, नगर पालिका करती है, कब किसका जन्म हुआ, कब मर गया। तो जो जन्म मृत्यु में नहीं है, बुढ़ापा में नहीं है, रोग में नहीं है, नित्य अपने धाम में है, विराजता है, वह है अकाल पुरुष श्री श्याम सुंदर। मैं उसको समझाया उस सिख को कि वो अकाल पुरुष वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण हैं, वो बांसुरी बजाते हैं, और उसके विषय में गुरु गोविंद सिंह बहुत लिखे हैं। मैं कहा कि भगवान कृष्ण के विषय में बहुत पद लिखे हैं, तो कि हाँ हाँ तो बहुत लिखे हैं। तो अकाल पुरुष का अर्थ है कृष्ण। मैं कहा क्या आप क्या समझते हैं, कौन अकाल पुरुष है जो काल के अधीन नहीं है? तो भगवान ही है ना। तो मैं कहा सबसे पहले अब क्लियर करता हूं, आप एक बात स्वीकार करते हैं कि भगवान पुरुष हैं? तो हाँ, मैं इसको स्वीकार करता हूं। तो इसके बाद में कहा पता लगाइए कि वो पुरुष कौन है। निराकार तो नहीं है ना भगवान? तो कहे नहीं नहीं नहीं, नहीं। समझ में आ रही है बात। निराकार कहने वाले वास्तव में पागल हैं, का दिमाग खराब हो गया है। कहीं भी ये सब भगवान का वर्णन नहीं है। भगवान वास्तव में दिव्य अंग वाले हैं, बहुत सुंदर आकार है उनका। तो वही सारे जगत को धारण किए हैं। उपनिषद कहता है कि मैं उस पुरुष को जानता हूं, उनका दिव्य शरीर है, वे पुरुष हैं, और उनको प्राप्त करने का, भवसागर से तरने का यही उपाय है कि उनका ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो। इसके अतिरिक्त कोई पंथ नहीं है। तो भगवान इसी बात की फिर व्याख्या करते हैं। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। अहम अपसु रसः, मैं जल में रस हूँ। हम सभी जल पीते हैं। जल में एक अद्भुत रस है, उस रस से हम तृप्त हो जाते हैं। स्वाद है जल में, है ना? आपको प्यास लगी हो और आप जल मांगिए, जल चाहिए जल चाहिए जल चाहिए, तो जल में जो टेस्ट है, उस टेस्ट की पूर्ति दूसरा पदार्थ नहीं कर सकता है। कोई जल मांग रहा हो, प्यास से व्याकुल है, तो कोई कहे कि जल पीकर क्या करोगे, दूध पियो, उससे तो श्रेष्ठ है ना। जल क्या पी करके करोगे, उससे तो महंगा पेट्रोल है, पियो, श्रेष्ठ चीज है। तो उसको क्या कहा जाएगा? जल में एक अद्भुत तृप्त करने की शक्ति है। भगवान इसको यहाँ रस कह रहे हैं। रसः अहम अपसु, अपसु माने जलों में। जल अनेक प्रकार के हैं, जैसे नदी का जल है, सरोवर का जल है,
भिन्न भिन्न प्रकार से, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग करें। जलों में मैं रस हूँ। जल में तृप्त करने की एक शक्ति है, उसी से प्राणी तृप्त होते हैं। तो तृप्त करने की जो शक्ति है वो मैं हूँ। मैं ही जल हूँ और जल में जो रस है वो मैं। हे कुंती नंदन, जल में मैं रस हूँ। तो जल पीते समय गिलास अगर मान लीजिए लगाए मुख से, उस समय भी याद करना चाहिए कि भगवान हमको तृप्त कर रहे हैं। अगर जल नहीं बनाए होते तो हम तृप्त नहीं होते, हम मर जाते। कृष्ण की भक्ति आदमी चाहे तो जीवन के किसी भी अवस्था में और कहीं भी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में जब हम भगवान को का कीर्तन करेंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे। पानी पीते समय यह याद आवे कि भगवान कृष्ण हमको जल के रूप में तृप्त कर रहे हैं, तो यह भी भक्ति है। और जल पीने से पहले और पीते समय और पीने के बाद भी बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज यहाँ तक कहते थे कि शराबी भी भगवान का भजन कर सकता है। जब वो शराब पिए और उसको अच्छा लगे तो उसको सोचना चाहिए भगवान बहुत अच्छा बनाए हैं, भगवान दे रहे हैं वास्तव में। तो कोई अपने देह से शराब तो निकाल नहीं सकता है ना। भगवान की शक्ति से शराब बन रहा है। तो अगर शराब पीने की आदत नहीं ही छूट रही है तो शराब पी करके खूब जप करना चाहिए। और पीते समय सोचना चाहिए ओहो कितना दयालु है भगवान, इतना टेस्ट दिए, उनको तृप्त कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं उचित तो ये है कि नो इंटॉक्सिकेशन, शराब न पिए, बीड़ी गांजा भांग न पिए, ये शुद्ध सदाचार है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी आदत एकदम बिगड़ गई है और ब्रेन उसको बिल्कुल नहीं है, पीता ही रहता है, तो नियम बना ले कि जब पीऊँगा तो 2-4 माला जप कर पीऊँगा, भगवान को प्रणाम करके पीऊँगा कि भगवान दिए हैं, ये दिए हैं। तो उसका शराब तो छूट ही जाएगा बाद में, या भक्ति होगी उसके द्वारा। तो चाहे दूध पी रहा हो, चाहे जूस पी रहा हो, चाहे पानी पी रहा है या गन्ने का जूस पी रहा है, कुछ भी पी रहा, तो यही सोचना चाहिए, यही सत्य है कि भगवान दिए हैं, हमको तृप्त कर रहे हैं, भगवान दिए हैं। वास्तव में मनुष्य कुछ भी नहीं दे सकता है। जो भी ओरिजिनल चीज है भगवान दिए हैं जीव को तृप्त करने के लिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आदमी क्या दिया है, आदमी यही नट वोल्ट ये सब दिया, इसको कोई खाएगा थोड़े। लोहा चबा करके आदमी जी नहीं सकता है। मनुष्य जो भी किया है उत्पन्न, वो भी उत्पन्न नहीं किया, केवल रूपांतरण किया, उससे जीवन नहीं चल सकता है। भगवान जो दिए हैं उससे जीवन चलता है। जैसे फल दिए, अन्न दिए, पानी दिए, आग दिए, हवा दिए, जीवन चलाने के लिए। तो इन सब वस्तुओं के का इस्तेमाल करने पर या दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं या बेचते हैं, खरीदते हैं, सब समय कृष्ण भावना भावित हो सकता है व्यक्ति। सब समय यही याद रखना चाहिए कि भगवान हमको दिए हैं, जल के रूप में हो करके वे हमें तृप्त कर रहे हैं। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मी शशि सूर्य, और सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हूँ। शशि सूर्य, शशि और सूर्य में अहम प्रभा अस्मि। प्रभा माने प्रकाश। जब सूर्योदय होता है तो ये भारत में हिंदुओं में नियम है कि वे भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं या चंद्रमा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वास्तव में सूर्य में भगवान स्थित है, तब इतना प्रकाश निकल रहा है, नहीं तो प्रकाश नहीं आ सकता। कितने प्रकाश की जरूरत है। रात हो गई है तो प्रकाश की कृत्रिम व्यवस्था है ये, कितना दूर में प्रकाश जा सकता है।
और भगवान सूर्य बनाए हैं, सूर्य में प्रकाश दिए, एक दीपक जलता है और सारा विश्व आलोकित होता है, और उसका कोई बिल नहीं, कोई खर्चा नहीं। ये जनरेटर चलाने में तो नानी मर जाती हूँ, भी थोड़े देर तक जलता है, इतना खर्च करो, ये करो। किसी दिन भगवान कृष्ण अपने प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश का बिल भेजें और कहें कि जब से जन्म हुआ है प्रकाश ले रहे हो और ये बिल दो इसका। उस समय हाथ जोड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहेगा। सब पता चलेगा ना। लेकिन भगवान इतना उदार हैं कि और सोचते हैं ये हमारे सब संतान हैं तो इनको छोड़ो, कुछ भी करने दो, कोई बिल नहीं रखे। और ऐसा नहीं है कि वो लाइन कटेगा, बहुत कम समय कभी कभी ग्रहण लगता है। ऐसा नहीं कि अब 24 घंटे में 20 घंटे के लिए बिजली चली गई, और इधर तो कई साल के लिए बिजली चली गई है। कोई शक्ति नहीं है कि सूर्य के बदले एक दूसरा दीपक बना दें कि सूर्य न भी रहे तो काम चल जाए। एक श्लोक में कहा गया है कि पहाड़ में सब जगह आग लगा दिया जाए, सभी पहाड़ में लकड़ी जलने लगे, दवाग्नि हो, और जितना भी बिजली का पावर है, लाख लाख वाट का बल्ब जलाया जाए सब जगह दुनिया में, सब सारे बिजली केवल प्रकाश देने में खर्च कर दी जाए, सारा पेट्रोल फूंक दिया जाए, किरासन तेल सब, घर घर में सब दीपक जलावे, घी का सब जलावे, दवानल हो सब जगह, और चंद्रमा भी फुल प्रकाश दे और तारे भी सब फुल प्रकाश दे, लेकिन बिना सूरज के रात नहीं जाएगी। सूरज के उगने पर ही रात जा सकती है, बिना सूरज के उगले अंजोर नहीं हो। सूरज के बिना प्रकाश नहीं हो सकता है। भगवान की व्यवस्था देखी। अरे वो व्यक्ति अंधा है, महा दुर्भाग्यपूर्ण है जो सूरज को देख करके भगवान का स्मरण नहीं कर पाता है। सूर्य उगता है, किसके लिए उग रहा है? प्रकाश किसके लिए दिया जा रहा? अक्षय उष्मा और प्रकाश का वो स्रोत है, निरंतर 24 घंटे। वो अस्त होते हैं तो दूसरे जगत में प्रकाश देते हैं, दूसरे तरफ। लगभग अमेरिका में यहाँ से 9:30 से 12 घंटे का अंतर होता है। तो इधर रात है तो उधर दिन है। भगवान सूर्य हैं, ये घूम घूम करके प्रकाश देते रहते। तो ये व्यवस्था है। भगवान कहते हैं सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, और रात्रि में जो चंद्रमा प्रकाश देते हैं वह भी मैं हूँ। प्रभा अस्मि शशि सूर्य प्रणवः सर्व वेदेषु। और समस्त वेदों में जो सबसे श्रेष्ठ शब्द है ओंकार, ओम, ये मेरा नाम है। भगवान कहते हैं भगवान का नाम है और भगवान के स्वरूप का वाचक है। तो समस्त वेदों में मैं ओम हूँ। वास्तव में ओम से ही, ओंकार से ही सारे वेद निकले हैं। सब कुछ वो मूल है। एक ही अक्षर में सारा वेद समाया हुआ है। भगवान कहते हैं मैं वेदों में ओंकार हूँ। प्रणव सर्व वेदेषु, शब्द खे और ख का से आकाश, आकाश में मैं शब्द हूँ। आकाश का ये मूल तन्मात्रा है, गुण है शब्द। आकाश में जो का गुण है शब्द मैं हूँ। और पौरुषम नृषु, मनुष्यों में या जीवों में जो पौरुष है, काम करने की शक्ति है, देखने के, सुनने के, लिखने के, कहीं भी कुछ भी, ये मैं हूँ। अर्थात मैं ही उनमें शक्ति दे रहा हूँ। पौरुषम, कुछ मनुष्य बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, जैसे हवाई जहाज बनाए हैं, रेल बनाए हैं,
या बड़ा बड़ा पुल बनाए हैं। वायुयान क्या है? वायुयान हवाई जहाज कई टन वजन रहता है। किसी किसी विमान पर तो 400 आदमी चढ़ते हैं और उनका लगेज अलग रहता है, सामान अलग वजन का, और उनका वजन, और इतने आदमियों का वजन और सामान का वजन ले करके हवा की तरह उड़ रहा है आकाश में। यह पौरुष है मनुष्यों का, सो पौरुष कहते हैं, पुरुषार्थ, काम करने की शक्ति। पर उसमें किसी वैज्ञानिक में या किसी मिस्त्री में यह करने की बुद्धि और शक्ति भगवान दिए। किसी में भर नहीं सकता है आदमी, वो भगवान दिए हैं, अपने आप उसमें होता है। तो निर्सु पौरुषम, उसमें कार्य करने की क्षमता है, सफलता है, तो भगवान है। तो कोई कुछ काम किया, बड़ा काम किया, तो उसका जयकार नहीं करना चाहिए, भगवान को की जयकार करनी चाहिए कि ओहो भगवान इसमें शक्ति दिए हैं, भगवान ने दिए हैं, भगवान ने दिए हैं। लेकिन मनुष्यों में एक अज्ञान है, वो भगवान की जयकार न करके, उनकी प्रशंसा न करके मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। हमेशा मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं कि कोई भगवान का क्यों नहीं गुणगान करते हैं जिन्होंने सब कुछ दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी में कोई सफलता है, ज्ञान है, बल है, कर्म शक्ति है, वो सब श्री कृष्ण का दिया हुआ है। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, भगवान ने पहले कहा कि मैं भूमि हूँ, भूमि मेरी शक्ति है। अब बता रहे हैं कि पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो मैं हूँ। पुण्य का अर्थ संस्कृत में मूल भी होता है, ओरिजिनल। पृथ्वी में जो ओरिजिनल गंध और स्वाद है, टेस्ट है, वो मैं हूँ। पृथ्वी सर्वरसा है। भगवान ने भूमि को ऐसा बनाया है, इसमें सब रस रख दिया है, वो रस प्रकट किया जाता है। जैसे गुड़ सब पृथ्वी में है ना, जितना भी भेली चकरी गुड़ हो रहा है ये सब पृथ्वी में है, वो गन्ना के द्वारा प्रकट किया जाता है और अग्नि के सहारे उसको गाढ़ करते हैं तो गुड़ हो जाता है। गन्ना रोप देते हैं, गन्ना रस खींचता है और कोल्हू में उस रस को पेर करके गुड़ बनाता है। तो ये सारा गुड़ पृथ्वी में है। जितना आलू है सब पृथ्वी से निकलता है, जितना चावल, टमाटर, चना, गेहूं, भिंडी जो भी है सब धरती से निकल रहा है। इसको पुण्य गंध कहते हैं। और जो भी गंध है, जो भी स्वाद है ओरिजिनल, सब पृथ्वी से आता है। कुछ वस्तुओं को मिला करके स्वाद और गंध बदल देते हैं मनुष्य, लेकिन जो मूल गंध और स्वाद है वो पृथ्वी से निकल रहा है। सब चीज निकलता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई 1 बीघे में खेती किया, 1 साल किया किसी दूसरे धान की, किसी साल रोपा दूसरा धान, जैसे सोना चूर चावल, तो पहले से था वहाँ पर, वो रखा हुआ है। अगर ऐसा कहा जाए कि धान रखा हुआ है, चना रखा हुआ है पृथ्वी में, तो कोई मूर्खता बस उसको खोदना चालू करे तब बोरा कहाँ है निकाल। नहीं, उसे निकालने का तरीका है। हर एक साल एक ही खेत में से कई मन चावल निकलता है ना, चावल निकलता है। केवल धान का बीज डाल दीजिए जोत करके तब वो निकालता है। चावल का एक एक पौधा अपने साथ कई चावल लेकर के आता है। ये भगवान की व्यवस्था है, ये भगवान खिला रहे हैं। तो चावल खाते समय कम से कम भगवान की जय तो बोलनी चाहिए ना। सरकारें आती हैं जाती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन पृथ्वी फसल देती रहती है, देती रहती है। तो उसी खेत में 1 साल गन्ना रोप दीजिए तब कितना गुड़ निकल जाता है। चीनी बनती है, मिश्री बनती है, गुड़ निकलता है और मीठा रस। और उसी खेत में दूसरे साल केवल मिर्च रोपिए तो तीता रस खींचेगा।
तीता रस सब चाहिए। वहीं इमली रोप दीजिए तो खट्टा खट्टा, आम रोपेंगे आम निकलेगा, टमाटर रोपिए तो टमाटर। कैसी सुंदर व्यवस्था है श्री कृष्ण की। टमाटर में बाहर से कोई पैकिंग करने नहीं आता है। ऐसे पौधे लगते हैं, उनमें फल लगता है, फल पर धीरे धीरे प्लास्टिक जैसा कवर रहता है और थोड़ा थोड़ा पक करके फल पीला होता है, पीला के बाद लाल हो जाता है। उस पर रंग चढ़ाने भी कोई नहीं गया। जो किसान है टमाटर पैदा करता है तो उसको रंगने के लिए लाल कोई रंग लाता है क्या, पेंट लाता है? लेकिन भगवान की स्वाभाविक शक्ति है। हरा चाहे लाल चाहे पीला, कोई भी रंग कोई करता नहीं, अपने आप भूमि से सारे रंग निकल रहे हैं और भिन्न भिन्न टेस्ट निकल रहे हैं और भिन्न भिन्न गंध सब निकल रहे हैं। पुण्य गंध पृथ्वी व्याम, जो कुछ धरती से निकलता है और सारी चीजें भगवान रखे हैं। जितने प्रकार के फल हैं सब धरती से निकलते हैं। ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान इसीलिए किए हैं कि हम लोग उनकी संतान हैं, हम लोग इसको खाएंगे, हम लोग सुखी रहेंगे और इसको खा करके अपने प्रभु का भजन करेंगे। लेकिन बेईमान लोग सीधे डकार देते हैं। खा रहे हैं, शाकाहार भोजन कर रहे हैं, सब्जी शाकाहार खा रहे हैं और पानी शाकाहार पीते हैं, सब शाकाहार, भजन निराकार का। ये डकरा बेईमान जिसको कहा जाए डकार। कोई किसी का दिया हुआ खाया हो और पूछे खाया हो तो डकार नहीं खाया, खाया ही नहीं। ऐसा माया का प्रभाव है संसार में। ये है ज्ञान। हम जो पहन रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कृष्ण दिए हैं और खाने पीने वाला शरीर भी वही दिए और इसमें खाने की शक्ति वही दांत दिए हैं और वही इंद्रिय दिए हैं समझने के लिए कि इसमें नमक ज़्यादा है कि कम है। जीभ वही दिए है, टेस्ट का ज्ञान प्राप्त करते। आँख दिए हैं देखने के लिए रूप, कान दिए सुनने के लिए, वाग इंद्रिय दिए बोलने के लिए। एक साधु कहते थे कि भगवान ने जीभ एक दिए हैं बोलने के लिए, पर सुनने के लिए कान दो दिए हैं। ज़्यादा सुनना चाहिए, बोलना कम चाहिए। बोलना है तो महामंत्र जितना बोले, ये भागवत का श्लोक बोले और सब बोले, लेकिन दुनिया की बात बहुत कम बोलनी चाहिए। कम से कम सुनने से आधा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने से आधा सुनना चाहिए। बहुत सुनने की जरूरत है, तब तो दुगना इंद्रिय दिए ना, दो कान दिए। और भगवान का दर्शन करना चाहिए, देखना, वो भी दो आंख दिए। ये भगवान की सब व्यवस्था बहुत सोच समझ करके है। ऐसे नहीं है कि बस गढ़ते गए और हो गया डिजाइन, बस हो गया। हमने देखा कहीं कहीं कोई चीज़ भूल से छूट जाए वही एक फैशन हो जाता है। मैं अमेरिका में कई लोगों को देखा सीखा रखे हुए। सीखा हम लोग जैसे रखते हैं ऐसे नहीं, यहाँ छोड़ दिए हैं सीखा, तो इधर लंबा छोड़ दिए हैं, कहीं आगे छोड़ दिया है। तुमने कहा ये क्या, ये कोई सिस्टम है? तो एक भक्त बताए कि महाराज यहाँ शेविंग करते समय, हजामत बनाते समय अगर कोई बाल छूट गया तो वही सिस्टम हो गया। उसके देखा देखी दूसरे लोग भी बनाने लगे सिस्टम। कहीं भूल से छूट गया अगर केस इधर, तो इधर ही सीखा रखते हैं। मैं पहले तो देखा था कि सीखा है, यहाँ छूटा था, तो वो कहे नहीं 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 नहीं, ये कोई वैष्णव नहीं है, ये सीखा नहीं है। कि कैसे? तो भूल से छूट गया होगा, बस उसी को फैशन मान लिया, चालू हो गया।
क्या इस समझने में किसी को दिक्कत है? कितना मिर्च धरती से निकल रहा है, गन्ना निकल रहा है, आलू, चावल, चना, मटर सब निकल रहे हैं ना। और अंगूर, फल, आम, कटहल, नीम, क्या क्या, ऐसे हजारों हजारों प्रकार के स्वाद, हजारों हजारों प्रकार के रंग। और हाँ, मैं वो बोल रहा था रंग चढ़ाने की बात टमाटर पर या किसी फल पर। क्या खेत में भगवान ने कोई भेजा है, कोई कंपनी की जा करके रंगो इसको? मैं देखता हूँ किसी किसी नारियल में, नारियल जैसा एक पेड़ होता है, उसमें हरा भी है और काला भी, उजला भी, एक ही वृक्ष में। स्वाभाविक शक्ति है भगवान की, रंग देते हैं। तो इस तरह भगवान हमारा उपकार कर रहे हैं, हमें जिला रहे हैं, खिला रहे हैं। ऐसे प्रभु का हमें भजन करना चाहिए, नहीं तो हम कृतज्ञ होंगे। और कृतज्ञ को माया बहुत सताती है, नरकों में पटकती है, दुख में डालती है। और ऐसी दशा में भी अगर वो रटे कि निराकार निराकार निराकार, तो उस दिन से उस शैतान को बंद करना चाहिए। साकार भोजन बंद करो, तुम ठीक है निराकार ही खाओ, निराकार पानी पियो, निराकार चटनी भी खाओ, निराकार खीर बनाओ, सब खाओ पियो। केवल ये बोलने में अच्छा लगता है कि निराकार निराकार। जानते हैं क्यों ऐसा प्रचार किया है लोगों ने? निराकार कहने पर उनकी पूजा नहीं करनी पड़ेगी, प्रणाम नहीं करना पड़ेगा, श्रृंगार नहीं करना पड़ेगा। और साकार मानेंगे तब तो कीर्तन करना होगा, प्रणाम करना होगा, मंदिर बनाना होगा, ये सब करना होगा। इसमें कुछ दिक्कत है। तो इसीलिए बड़ा अच्छा है निराकार। तो भोजन भी निराकार है ना। और स्वयं भी निराकार हो जाना चाहिए। निराकार से कौन प्रेम करता है? निराकार से वे प्रेम करते हैं जिनको कोई बुद्धि नहीं है। निराकार से सच्चा भी प्रेम नहीं करेगा। और कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, और उस दिन उसको सुना दिया जाए आपकी पत्नी तो निराकार हो गई, निराकार हो गई, तो अब उसको कहाँ खोजेगा? जब तक साकार है, उसका फोटो है, साथ में फोटो खिंचाता है, से बात करता है, खाता है, खिलाता है, घूमता है, तो तब तक तो प्रेम है ना। लेकिन जिस दिन निराकार हो जाएगी और उसको फोन भी नहीं कर सकते निराकार को, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। कभी कभी आदमी सोचता नहीं है कि हम क्या मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, बस दूसरे के देखा देखी, भेड़िया धसान, भेड़िया धसान। एक आगे चलने वाली भेड़ अगर कुएं में कूदी तो दूसरी भेड़ें बस ढाई 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 कूदती है। इसको भेड़िया धसान कहते हैं, क्योंकि भेड़ें ऊपर नहीं देखती हैं, नीचे देखती हैं। वो व्यक्ति निराकारवादी है। वो व्यक्ति ये है, तो हम भी उसी में भेड़ बन करके कूदेंगे। कुछ उठा करके मुंह देखो कि कुआं है आगे। मैं अपने आँख से एक भेड़िया धसान देखा हूँ। आप लोग सुने होंगे रसनुआ गांव का नाम और निमिया का नाम काढ़ते थे। मैं रसनुआ से आ रहा था निमिया गांव में, रामायणी जी के यहाँ से। तो रेलवे गुमटी हम लोग पार करके थोड़ा आगे बढ़े, तब तक एक रेल आ रही थी गंजावधा के तरफ से, उधर से रेल आ रही थी, मालगाड़ी। तो भेड़ का झुंड था और एक भेड़ जाने लगी। हम देख रहे थे, हम कहीं कि लगता है भेड़ कटेगी, जा रही है जा रही है। वो रेल आ रही थी, रेल तो रुकती नहीं, और जा रही थी। तो जा करके कट ही गई, और वो कट गई तो इसके बाद पीछे से भच 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 भच
रेल का पहिया आ रहा, उन्हें उसी दिन भेड़िया धसान का अर्थ समझा। ये भेड़िया धसान लगभग करीब 12-13 भेड़ें कट गई देखते देखते। दौड़ करके बाद में वो भेड़ वाला रोका किसी तरह से, तब तक तो उतनी कट चुकी थी। ये है भेड़िया धसान। सोचे नहीं कहाँ लिखा गया है निराकार, और सब भगवत गीता को तो पढ़ो, भगवान क्या बोल रहे हैं। वे भोजन दे रहे हैं, वे सब कुछ कर रहे हैं, पृथ्वी में सब चीज वही भरे हैं। और तेजस चास्मी विभावसो, अग्नि में जो आंच है, तेज है, वो मैं हूं। अग्नि से ही फैक्ट्रियां चलती हैं, अग्नि से गाड़ियां चल रही हैं, अग्नि से देह चल रहा है। अगर थोड़ी सी अग्नि मंद हो जाती है तो फिर अपच हो जाता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तम पचाम अन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं कि हम पचा रहे हैं, मैं पचाता हूँ अन्न को सबके भीतर रहकर। हम लोग तो केवल खाते हैं, पचाने के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं मैं पचाता हूँ, मैं वैश्वानर बन करके, जसरानर बनकर मैं पचाता हूँ। गीता में साफ बोल रहे हैं मैं पचाता हूँ। और एक कोई कहे कि नहीं हम पचा रहे हैं, तो उससे पूछा पचाने के लिए क्या कर रहे हो? पचाने के लिए आदमी क्या कर रहा है? डाल दिए मुंह में और पचता रहता है। क्लियर बोल रहे हैं कि मैं पचा रहा हूं। एक बार हम लोग बैठे थे प्रसाद के लिए, तो एक भक्त कहता नहीं बिल्कुल थोड़ा दीजिए, थोड़ा दीजिए, थोड़ा दीजिए। इस्कान के एक भक्त हैं सार्वभौम दास, वो कहे क्यों नहीं खा रहे हैं? नहीं हम नहीं पचा पाएंगे इतना। नहीं आपको क्या पचाना है? तो भगवान पचाते हैं, गीता में कहा है कि हम पचाते हैं, आप केवल खाइए, पचाने का काम भगवान का है। लेकिन भगवान ये नहीं कि अब पूरा तसला खा जाइए और पचाते हुए। Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Rama